जीवन में अध्यात्म को मैनेज नहीं करेंगे, तो जिस मैनेजमेंट को अगर अध्यात्म को मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, अध्यात्म को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, तो यही समय आप वो कहीं डॉक्टरों के पास में देंगे, यही समय जो है मेंटली डिस्टरबेंस में देंगे अपने आप को, यही समय फालतू की चीज़ों में देंगे। तो उनके पास समय पर्याप्त है। अब ज़रूरी है कि वो अपना समय कहाँ दे रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो देते तो हैं समय, मूवी में दे देते हैं, सोशल मीडिया पे दे देते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं। दे तो रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं, वो केवल ये सोचते हैं कि अध्यात्म का आने का मतलब है कि एक तरफ घर को एक तरफ छोड़ दो और तब अध्यात्म में आओ। या उनके अंदर एक यही मानसिकता बनी हुई है कि जब सब बाल बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे और उसके बाद से जीवन में जब बीमारियां आ जाएंगी और बुढ़ापा आ जाएगा, उस समय अध्यात्म में आएंगे। तो ये उनकी समस्या है। उस समस्या को वो सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अगर आए तब तो कुछ हो सकता है, अगर नहीं आए, नहीं आएंगे तो सॉल्व नहीं होगा ना। अगर यहाँ पे आए, यहाँ से संवाद करें, यहाँ से प्रश्न करें तो उनको समझाया जा सकता है। अगर वो आएंगे ही नहीं तो फिर कैसे समझाया जाएगा? नहीं आएगा। उनके पास समय बहुत है। उस समय को वो कहाँ देते हैं? उस समय को वो कहाँ देते हैं? मूवी में देखते हैं। अब संडे का समय उनको मिलता है तो पूरा परिवार जाता है मूवी देखने के लिए, पूरा परिवार जाता है होटल में खाना खाने के लिए। ठीक है, हर संडे को फिक्स है कि हर परिवार जो है होटल में 3-4 हज़ार रुपये कमाई का, अगर 20,000 25,000 50,000 कमा रहा है तो 3-4 हज़ार रुपये संडे को जाकर के देना ही उसको। और वहाँ पे भी बनाएगा, 1 घंटा बैठ के इंतज़ार करवाएगा, फिर खाएंगे 1 घंटे में, फिर कहीं और घूमने चले जाएंगे, फिर घर पे आते हैं तो टीवी खोल लेंगे, वही राजनीति की बातें जो जिनके जीवन में कभी काम आने वाली नहीं है। भाई, जो राजनीति की बातें तो केवल नेताओं तक ही सीमित है, ये उन्हीं के काम आती हैं और केवल उन्हीं को फायदा भी होता है। आम जनता तो वहीं की वहीं रहती है जहां अपने बल से कमाती है और अपने बल से खाती है। आम जनता तो वहीं है, बाकी आम जनता के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु आप समय कहाँ दे रहे हो? आप समय जहाँ देना चाहिए, आप कहते हो कि हमारे पास समय नहीं है, हम गृहस्थ हैं। तो अगर मान लो आप यहाँ नहीं समय देते होगे तो कहीं डॉक्टरों के पास बीमारियां हो जाएंगी तो डॉक्टरों के पास दोगे, डॉक्टर से नहीं होगा तो कहीं और जाके दोगे, कहीं दोस्तों मित्रों में जाके फ़ोन पे बतियाओगे, कहीं गलत फिल्मों और मूवी को तुम देखना शुरू कर देंगे। तो समय तो बहुत होता है, लोग आना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको ये कहिए कि आप एक बार आओ तो समझ में आएगा ना जीवन का अस्तित्व क्या है। तुम पहले दूर से ही कह रहे हो कि बहुत पानी है, पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। अरे पानी में कूदोगे तो हाथ पांव भी तो चलाओगे ना। पहले ही मान लिया हो कि डूब जाएंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा। उनको बोलिए कि एक बार जुड़ो, आप आओ एक बार, तब पता चलेगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है, क्या है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तुम दूर से ही कह रहे हो कि पता नहीं अध्यात्म में तो हम साधु बने। अरे साधु कौन तुम्हें बना रहा है? तुम्हारे अंदर साधु बनने की योग्यता है ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि अध्यात्म में चले आने से तुम सन्यासी बन जाओगे और सन्यास ले लोगे। यहाँ जो हम लोग 25-30 साल से लगे हुए हैं और जो है बड़े बड़े साधु महात्मा जो है 100-100 साल से, 50-50 60-60 साल से लगे हुए हैं, उनको तो अभी कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। और तुम 2 दिन में आओगे तो सन्यासी हो जाओगे क्या? इतना आसान है? मैनेज बोलिए, मैनेज मैंने युवा युवा आजकल के युवा और युवतियां बहुत ज़्यादा परेशान है। बल्कि आप जैसे जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा अभी फिट हैं, मेंटली रूप से बहुत फिट हैं। परंतु जो आज के युवा और युवती हैं ना, वो सबसे अधिक डिस्टर्ब हैं। और जितनी जितनी बीमारियां जो है 60-65 साल वालों को नहीं है ना,
40-45 जो 50 वालों से ऊपर वालों का नहीं है, उतनी बीमारियां आज जो है 20 से 22 से 25 30 40 45 वालों को है। मेंटली समस्याएं जितना उनके पास नहीं है उनका उतना इनके उनसे दुगना है इनके पास। ठीक है, वो लोग अपनी मजे से ज़िंदगी जी लिए, परंतु आज की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। उनके पास ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए कोई ताकत नहीं है। केवल डॉक्टर पे टिके हुए, दवा पे टिके हुए हैं कि दवा खा लेंगे सब हो जाएगा। सब कुछ दवा से नहीं होता है। दवा से शारीरिक बीमारी को ठीक कर सकते हो, मानसिक बीमारी को नहीं ठीक कर सकते हो। इसीलिए आपको आध्यात्म के तरफ तो आना ही पड़ेगा, चाहे आज आओ चाहे कल आओ। ठीक, उनको ये बताइए कि तुम चाहे आज आओ चाहे कल, तुमको आना ही पड़ेगा और तुमको सलूशन यही से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। जब आप उनके सामने वो अभी उनको लगता है कि अभी हम जाएंगे तो पूरी तरह से हम ऐसे हो जाएंगे, पूरी तरह हम अभी जो उनके अंदर संसार के लिए इच्छाएं भी तो हैं। उन्होंने ऐसा थोड़ी है, अभी संसार के प्रति बड़ी भोग की इच्छा पाल रखा है उन्होंने अभी। ठीक है, इसलिए अभी वो छोड़ने के लिए इतना जल्दी राजी नहीं होंगे। अभी बहुत तरह की कामनाएं हैं उनके अंदर, बहुत तरह के भोग हैं, बहुत तरह की वृत्तियां हैं, बहुत तरह के इच्छाएं हैं। तो अभी वो उसमें अज्ञानता के कारण अभी रचे पचे हैं, अभी नहीं निकलेंगे। उनको बातें नहीं ठीक लगेगी और 50 तरह की कमियां निकालेंगे, 50 तरह की बहाने बनाएंगे। समझ रहे हैं कि ये हमारे टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस में ऐसा, घर आओ तो बच्चे परेशान करते हैं, है ना, बहुत झंझट होते हैं, समस्याएं होती हैं। तो ये तमाम तरह के वो केवल जो है अपने बचाव के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं, बाकी उनके पास और कुछ नहीं होता है। मानसिक रूप से बड़े ग्रसित होते हैं। मुझे पता है, मैं कॉलेजों में जाता हूँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं महिला, लड़कियाँ और लड़के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं वो, परिवार की तरफ से, स्वयं के प्रति, अपने आपसी संबंधों के कारण, प्रेम संबंधों के कारण बड़े डिस्टर्ब हैं सब। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि उनको कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यह जो बड़ी उम्र का व्यक्ति है वो तो आध्यात्म की तरफ चला आ रहा है, वो तो आध्यात्म की तरफ सोचते भी नहीं कि आध्यात्म नाम की कोई चीज़ है। उनको तो ये कभी पता भी नहीं चलता है कि अध्यात्म में जाने से हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा। उनको तो ये बस पता चलता है कि जो है बस जैसे सब लोग जी रहे हैं उस तरह से हमें भी जीना है। बस देखा देखी लाइफ उनकी कट रही है। आजकल क्या हो गया है, चाहे हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन का कोई कैटेगरी नहीं है। हर व्यक्ति आज एक ही कैटेगरी में जी रहा है, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो बड़ी मुश्किल है, वो खुद व्यक्ति जब तक नहीं आएगा सामने तब तक अपने आप को नहीं सुधार सकता है। इसलिए उनको आप ये कहिए कि आपको खुद चल के आना पड़ेगा, तभी कुछ मिल सकता है, दूसरे के द्वारा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। जी। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि पूरे जीवन को आप प्रैक्टिकल करके आप देखो और देखने के बाद आओ। आज का जीवन वैसे भी छोटा हो गया है, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देख करके हमें समझ लेनी चाहिए कि इसके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए कुछ चीज़ों का उदाहरण दूसरों से ले लेना चाहिए। हर चीज़ अपने आप पे व्यक्ति जब प्रैक्टिकल करने लगता है तो वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है, अधजल में फंस जाता है और उसका जीवन भी अधजल में हो जाता है। ठीक है।